अभी हम लोग का अचानक से प्लान बना है कहीं जाने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। और पैकिंग में जो कुछ कुछ ऐसा एसेंशियल सामान सब होता है, ये सब रहने से ना पैकिंग बहुत इजी हो जाता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग वॉच कीजिएगा, तो फिर वो सामान आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है। जैसे भाई नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तभी देख सकते हैं मेरा हुलिया क्या बना हुआ। वैसे मेरा पूजा पाठ हो चुका है, नहा हुआ के सब कुछ हो चुका है, नाश्ता खाना सब हो चुका है। उसके बाद मैं अभी लगभग अब तो सूखने को है। मेहंदी मैं बहुत दिनों बाद लगाई हूँ बाल में, मतलब मुझे याद ही नहीं लगता है। जैसे शादी से पहले जब लगाई होंगी, उसके बाद फिर कभी लगाई ही नहीं थी। तो ये टी शर्ट मैं जानबूझ के डाल ली, जिससे कि अगर मेहंदी लगे भी तो इसमें उतना कलर पता नहीं चलेगा, ब्लैक है। और जो मैं पहनी हुई थी उसमें तो लगता था तुरंत ही पूरा एकदम चकचका के पता चलता। और अभी हो रहा है दोपहर का 1:15 बज रहा, मतलब 1:15 हो रहा है। और मैं अभी थोड़ा देर और, क्योंकि बाहर बाहर तो सूख गया, लेकिन अंदर से ना थोड़ा बहुत सूखने का फैन बंद करती हूँ बाकी है, इसलिए मैं अभी धोई नहीं हूँ। और इसी बीच में यहाँ पे आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। तो हम लोगों का अभी अचानक से प्लान बना है कहीं जाने का। तो जहाँ जाना है वो तो अभी मैं नहीं बताऊँगी, मैं चली जाऊँगी। जब वहाँ पहुँचूँगी उसके बाद फिर बता दूँगी कि हम लोग का क्या प्लान था। लेकिन अभी बस पैकिंग करने के लिए जो आई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ निकाल के रखी हूँ, तो ये दिखाती हूँ। उसके बाद पैकिंग करूँ, पहले नहा लूँगी उसके बाद पैकिंग करूँ। मैं सोची तब तक सारा जो भी सामान मेरा सामने मिल रहा है वो निकाल के रख लेती हूँ। जो नहीं मिल रहा है फिर वो पत्ते हॉस्पिटल से आएँगे तो फिर उनको बोलूँगी पलंग पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरा जो बेड है ना ये सिंपल वाला है, मतलब हाइड्रोलिक वाला रहता तो खुद ही काम कर सकता है। लोग इतना ज़्यादा आवाज़ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बैठी हुई थी, इसलिए अभी थोड़ा सा फैन वान की हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा टच लगाया था। कंफर्टर खुला हुआ था, इसलिए कंफर्टर मैं उधर से लेके हटा दी हूँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो बेडशीट मतलब डेली। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ हेयर वॉश करके। मेरा हेयर भी थोड़ा थोड़ा सूख गया है और बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है। मेहंदी बहुत दिनों बाद लगाई हूँ मैं। यहाँ पे ये सारा कपड़ा सब निकाल के रखी हूँ। अभी अब बैग निकालती हूँ, उसके बाद फिर उसमें पैक करूँगी। और एक दो कपड़ा इधर उधर से निकालना है, जो सामने सामने था वो सब सारा तो मैं निकाल के रखी हूँ। एक जगह रख के उसके बाद फिर पैकिंग करने में आसान हो जाता है। तो फिर बार बार निकालो बार बार रखो तो उसमें लगते रहता है फिर क्या निकाले क्या भूल गए, कुछ याद नहीं रहता है। तो अभी मैं अब बैठ के सारा पैकिंग करूँगी। एक बैग निकाली तो वो बैग बहुत ज़्यादा, मतलब वो ट्रॉली ना बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो अब देखती हूँ दूसरा मीडियम साइज़ वाला निकाल के वो ठीक लगेगा तो उसमें फिर डालूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉली भी लेके, वो ट्रॉली लेके घर जाने के लिए ठीक रहता है, क्योंकि घर जाने में बहुत ज़्यादा सामान रहता है और बहुत ज़्यादा दिन के लिए हो भी जाता है। लगभग 15 दिन के लिए होता है, तो समझ जाओ 30 दिन का, क्योंकि 2 जने का कपड़ा रहता है और जाते वक्त में तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा रहता है घर का भी, इस वजह से। तो बने रहिए आप लोग, जो जो जैसे पैक करेंगे वो दिखाएंगे। बस एक ये यहाँ पे ये रहता है ना ऐसा वाला, जैसे ट्रैवल पैक कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके का बहुत सारा पाउच रहता है। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, मुझे याद आया, मैं सोचा चलो अभी निकाल लेती हूँ, पैक करने में ठीक है। तो इसमें बस बनियान सब रखी हूँ। तो अलग अलग क्या होता है उसमें पैफर कट करके रखा रहता है, तो कुछ भी निकालने में आसानी होती है कि वो निकालो सीधे निकल जाओ। वैसे में एक साथ रहने में क्या होता है, इधर खींचो उधर निकलेगा, उधर खींचो उधर निकलेगा। पूरा म्यूजिक ठीक करने के लिए यहाँ पर धो के गई हुई है, वो देख सकते हैं। मैं तो 2 बार फ़ोन लगाई थी उसको, आज सुबह से लगातार ना बारिश हो ही रही है, इस वजह से 2-3 बार कॉल लगाई। 2 नंबर है उसका, दोनों ने कॉल लगाई, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सोची अगर नहीं आएगी तो फिर बहुत सारा मेरा मतलब बहुत सारा सब्जी था, दूध था और मिठाई था, ये सब उसको। उसके बाद फिर सोची इतना सारा या तो फेंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर गाय को देने के लिए जाना पड़ेगा। आगे बारिश हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं जैसे बारिश नहीं होती रहती है ना, तो कहीं भी जाके रख देते हैं, तो फिर गाय जब भी आती है तो खा लेती है। अभी क्या है, रख दूँगी, उसके बाद फिर जब गाय आएगी उससे पहले तो बारिश में इधर उधर हो जाएगा, तो फिर पूरा कचरा कचरा टाइप से लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन संजोग से मैं एकदम, मतलब मम्मी का कॉल आया था, उससे हम बात ही कर रहे थे, उसी बीच में उसका वो खटखटाई। माँ बोली चलो तुम्हारा टेंशन खत्म हुआ। मैं मतलब सोच रही थी कि काम करने आए नहीं, काम करने नहीं भी आती है ना, तो क्या था ना, काम मैं कर लेती। मैं उस आई है तो उसको बोली भी हूँ कि तुम काम के लिए नहीं भी आती तो मैं कर लेती, लेकिन इतना सारा सामान जो रखी हुई थी ना, इसलिए मुझे टेंशन था कि तुम आ जाओ और तुमको मैं ये सारा सामान दे दूँ, जिससे कि बर्बाद ना हो। और कोई भी सारा सामान अच्छा ही था, सब्जी सब भी अच्छा ही था, सारा सब्जी सब भी एकदम
बढ़िया था। फिर इधर एक सप्ताह पूरा नहीं हुआ था, सारा सब ये सब लाए हुए, तो ये सारा कर देते हैं। और खाना बन चुका है, मतलब खाना आज दोपहर में लेट से बना है, तो वो खाना पड़ा ही हुआ है। तो फिर अभी खाना बना के बर्बाद तो करना नहीं है, तो ये सब सोया हुआ है तो सारा रख देंगे। तो फिर ये बर्तन भी दोबारा से मुझे क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और ना ही चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा। चूल्हा भी साफ़ हो चुका है। खाली हो चुका है, इधर सारा बर्तन लगा दी हूँ उसमें। अब फाइनली बैठ के अच्छे से पैकिंग कर रही हूँ, जिससे कि बाद में कुछ भूलूँ ना। तो जो भी काम था वो काम निपटा के आ गई हूँ बैठ के करने के लिए। ये ड्रेस जो ऑरेंज दिखाई हूँ मैं, वो मेरे एनिवर्सरी का है। एनिवर्सरी के टाइम में 4-5 ड्रेस था, जो कि मैं सारा आप लोगों को दिखाई नहीं थी। उसके बाद मैं अपना ड्रेस रख ली हूँ, टॉवेल है। और ये जो है ना, ये इसमें पतिदेव का है। तो ये ट्रैवल पैक है। ट्रैवलिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा पैक है। इसमें 5-7 पाउच करके आता है। तो ये रहने से ना ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पैकिंग करने में। और ये पिछले साल एनिवर्सरी का है मेरा ड्रेस, मतलब दूसरा पहनी थी मैं, लेकिन ये भी एनिवर्सरी का था। एक साड़ी भी मैं रखी हूँ। और ये देख सकते हैं, ये वाला पाउच ना इसमें 7 था शायद, तो मैं मंगवाई हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग कमेंट करना, तो आप लोग को के साथ मैं शेयर कर दूँगी। शायद फ्लिपकार्ट या अमेजन से मैं मंगवाई हूँ, तो आप लोग का शेयर कर दूँगी। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं उस रूम में की थी और बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। तो मेरे मतलब वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ रहता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा लग रहा था, मैं जब सुनी तो मुझे खुद इरिटेटिंग लगा। तो मैं सोची चलो इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। और ये सब रहने से ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि कोई भी सामान आपको निकालना है तो इजीली आप निकाल लो, वैसे मेसी हो जाता है। और ये एक मेकअप पाउच रखी हूँ मैं, जिसमें कि मेरा मेकअप का बहुत कम ही सामान रहता है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो था वो मैं डाल लूँ। सीरम, क्रीम और बॉडी मिस्ट था, सिंदूर बिंदी, लिपस्टिक, लिप लाइनर था और काजल, बस इतना ही कुछ था। और लहठी मैं रख ली हूँ एक, जो वहाँ मतलब कि एक पहने रहती हूँ, तो एक एक्स्ट्रा मैं रख लेती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। और देख सकते हैं यही सब पाउच है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, इसलिए मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि सीधे रखने से ऐसा होता है ना कि जैसे छोटा जो भी कपड़ा हो, सॉक्स हो या अंडरगारमेंट, ये सब ढूंढने में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और उसकी वजह से आपका बैग जो है, ट्रॉली हो जो भी हो, वो पूरा मेसी हो जाता है। और ये रहने से क्या होता है, एक ये निकालो, इसमें से जो छोटा जो भी कपड़ा है वो आराम से निकल जाता है। तो मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, जो कि मैं आप लोग के साथ पूरा ब्लॉग शेयर की हूँ। अब जहाँ जाऊँगी वो दिखाऊँगी आप लोगों को। आज मैं जो मेहंदी लगाई हूँ, देख सकते हैं मेरे बाल में कितना ज़्यादा शाइनिंग आया है। तो फिर मैं ना जब इसको कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद जब पूरा लगेगा मुझे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो एक बार लगाने से बहुत ज़्यादा शाइनिंग आया है, तो अभी तो उतना नहीं, लेकिन जब मैं 2-4 बार यूज़ कर लूँगी, उसके बाद फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये मेहंदी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक मेहंदी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इसमें एकदम पूरा स्मेल भी ना प्योर, जैसे पेड़ से तोड़ के लाते हैं मेहंदी, एकदम प्योर वही था। जैसे कुछ भी केमिकल का जैसे होता है वो बिल्कुल नहीं था। तो वो अगर यूज करने के बाद मेरा बाल में भी कुछ वैसा असर होगा तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम यूज़ की हूँ, तो फिर वैसे नहीं शेयर कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बाल आप लोग को दिखाएँ कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक देखो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर माता श्री शिवाय, नमस्कार।